अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम फिट इंडिया फिट लाइफ, जहां हम आपके साथ स्वास्थ्य, फिटनेस और जीवन की प्रेरणा की बातें करते हैं। आज का विषय है मैराथन की भूमिका हमारे फिटनेस और जीवन शैली में। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है जिन्होंने भारत को गर्व महसूस करवाया है। पहली भारतीय महिला जिन्होंने 1992 में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनीता गोदारा जी की। नमस्ते सुनीता गोदारा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। इससे पहले कि हम सुनीता गोदारा जी के साथ बातचीत स्टार्ट करें, उनके बारे में हम कुछ आपको बताना चाहेंगे। सुनीता गोदारा भारत की मशहूर मैराथन धाविका रही हैं, जिन्हें एशिया की सबसे प्रमुख महिला मैराथन चैंपियंस में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने करियर में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। सुनीता गोदारा ने 1992 में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सुर्खियों में आई। उनकी मैराथन यात्रा साल 1984 से शुरू हुई और उन्होंने विश्व के विभिन्न हिस्सों में आयोजित दौड़ों में भाग लिया। सुनीता गोदारा जी ने सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया और जापान में कई मैराथन जीतकर भारत को कई बार गौरवान्वित किया। सुनीता जी, आपका जो ये सफर है मैराथन में, एक बहुत लंबी जर्नी आपने जो है वो मैराथन में जी है और स्टिल आप अभी भी इसी क्षेत्र में लगी हुई हैं। फिटनेस और फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर सबसे पहले आपका क्या कहना है? देखिए, जब फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो वो इसीलिए था कि इसमें कम्युनिटी को जोड़ा जाए। और मैं बहुत फख्र के साथ कह सकती हूँ कि मैं ये फिट इंडिया मूवमेंट तो खैर अब शुरू हुआ है हमारी सरकार के साथ। मैं यहाँ पर 1992 में जब मैंने एशियन मैराथन जीती थी, उसके बाद क्या, ये जो क्या है ना, इसके साथ ही मैंने कम्युनिटी क्लब्स बनाए। उस जमाने में 93-94 की बात कर रही हूँ, बल्कि 1988 से ही मैंने क्लब सिस्टम शुरू किया था, जो इंडिया में था नहीं, क्योंकि मैं फॉरेन कंट्रीज बहुत जाया करती थी। 26 कंट्रीज में इंटरनेशनल मैराथन मैंने विन की हुई है। तो मुझे वहाँ का जो बेस्ट एक्सपीरियंस था वो ये लगा कि वहाँ पे क्लब सिस्टम बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं भी वहाँ के एक क्लब की सदस्य थी जी। तो उस क्लब सिस्टम को मैंने इंडिया में शुरू किया, और जिसमें कम्युनिटी रनर्स, जो कि जरूरी नहीं है कि सब विन करने के लिए दौड़ रहे हो, कोई फिटनेस के लिए दौड़ रहा है, कोई पतले होने के लिए दौड़ रहा है, कोई सिर्फ अपनी दिनचर्या में एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल लाने के लिए दौड़ रहा है। तो दौड़ना सिर्फ उस जमाने में तो सिर्फ टॉप रनर्स दौड़ा करते थे। तो मैंने ये शुरुआत की कि हमको फिट रहना है, तो भी रनिंग करना, दौड़ना सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका होता है, क्योंकि इसमें आप जितनी कैलोरी बर्न करते हैं उतनी और किसी चीज में नहीं बर्न कर सकते, पहली बात तो। और मोटापा क्यों आता है इंसान को? जितना आप इनपुट लेते हैं, आउटपुट उतना नहीं करते, इसलिए मोटापा बढ़ता है। तो अगर आप रोज सुबह अपना 45 मिनट्स टू 1 आवर अपने शरीर को दें, अपने शरीर से प्यार करते हो तो तभी तो देंगे, तो आप अपने शरीर को देंगे, तो फिर आप जो इनपुट ले रहे हैं, जितना खाना खा रहे हैं, उसमें फिर आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो सेडेंटरी लाइफ बिताने वाले, जो सिर्फ घर में बैठे रहते हैं या ऑफिस में बैठे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको जो प्रॉब्लम आती है मेनली डायलिसिस की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम और मोटापे की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम ही लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से आती है कि आपका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है जी। फिटनेस की अगर बात करें तो फिट इंडिया मूवमेंट जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, तो कहीं ना कहीं ये विजन जरूर था कि इंडिया या हम भारत के नागरिक अगर फिट रहेंगे तो एक बेहतर भविष्य या बेहतर देश निर्माण हम कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी इस तरह का जागरूकता अभियान? फिट इंडिया मूवमेंट में अगर ये कम्युनिटी तक पहुंचेगा, अभी स्कूल में पहुंच गया, कॉलेज में पहुंच गया, यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होने लगे फिट इंडिया के, स्कूल गेम्स होने लगे फिट इंडिया के, कम्युनिटी में पहुंचाने के लिए उनको हम जैसे जो फिलैंथ्रोपिक कोचेस हैं, क्वालिफाइड लोग, उनको अपने साथ जोड़ना। और जैसे योगा में शुरू किया है, हर पार्क में एक योगा क्लास होती है फ्री। इसी तरह से फिट इंडिया मूवमेंट को कम्युनिटी तक ले जाने के लिए फ्री क्लासेस शुरू करनी होंगी। मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास में स्केचर्स कंपनी है जिसके मैं फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम देती हूँ। कोई और भी है, कुछ क्लब शुरू हो गए हैं, वो फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। लेकिन सरकार को भी ये करना पड़ेगा कि हर पार्क पे, हर जगह जहां पर भी पब्लिक गैदरिंग हो सकती है, उसमें 40-50 लोगों को जोड़ के जैसे योगा करा रहे हैं, ऐसे ही एरोबिक्स, रनिंग,
मार्शल आर्ट, इस तरह की एक्टिविटी कराई जाए। मार्शल आर्ट मतलब कि सेल्फ डिफेंस वाला तो लड़कियों के लिए हो सकता है बहुत अच्छा, अदरवाइज बच्चों के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है जी। मार्शल आर्ट। इसी तरह से वॉकिंग बुजुर्गों के लिए। तो जहां पर जिस तबके के, जिस एज कैटेगरी के लोग आते हैं, उनकी उसको देखकर, उनकी एज को देख के उनको फिटनेस कराई जाए। और इसमें सरकार को इनिशिएटिव अभी लेना बाकी है। योगा में उन्होंने ले लिया, बट अब जो यूथ है वो योगा क्लास में नहीं जा रहा है, तो भाई उसके लिए क्या करें? एरोबिक शुरू करा दीजिए। मैं जब मलेशिया और सिंगापुर में रहती थी, मैं 90s की बात कर रही हूँ, इतना मजा आता था। मैंने बहुत तरीके का एरोबिक सीखा। कैसे? उनके हर पार्क में, हर पब्लिक प्लेस, मॉर्निंग में 6 से 7 एरोबिक्स होता ही होता था। म्यूजिक ऑन, एरोबिक शुरू। तो ऐसा हम अपने हिंदुस्तान में भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा मैम। और मैराथन के लिए लोग अक्सर सोचते हैं कि ये तो केवल पेशेवर खिलाड़ियों के लिए है, लेकिन हम जानते हैं कि फिटनेस को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन माध्यम है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि आम लोगों के जीवन में मैराथन की भूमिका क्या हो सकती है? जो आपने कहा, यस, ये पहले था 80s में कि सिर्फ पेशेवर खिलाड़ी, यानी कि जो रेगुलर खिलाड़ी थे, टॉप लेवल के खिलाड़ी थे, वही मैराथन दौड़ते थे। लेकिन 2003 से जब यहाँ पर एक बार वर्ल्ड मैराथन हुई, हाफ मैराथन हुई, उसके बाद पहले तो हिंदुस्तान में सिर्फ 3 मैराथन हुआ करती थी, तब सिर्फ पेशेवर खिलाड़ी दौड़ा करते थे। उसके बाद जहाँ पर हर सिटी में मैराथन होने लगी, और उनमें सिर्फ 42 किलोमीटर जो एग्जैक्ट मैराथन का डिस्टेंस होता है, उसके साथ साथ हाफ मैराथन 21 किलोमीटर भी होने लगी। फिर 10 किलोमीटर शुरू की, फिर उन्होंने एक माजा रन भी शुरू किया, ग्रेट दिल्ली रन शुरू किया, माजा रन, कहीं उसको धम्मा रन बोलते हैं। वो होता है 5 किलोमीटर। एक इंसान को अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए 10,000 स्टेप्स करने होते हैं, और अगर आप 10,000 स्टेप्स को किलोमीटर में काउंट करें तो वो कहीं जाकर यही 5 किलोमीटर के करीब बनता है। तो 5 किलोमीटर कोई भी इंसान, चाहे वो फास्ट वॉक करे, चाहे वो जॉगिंग करे, रनिंग करे, वो उसकी फिटनेस के लिए बहुत बढ़िया है। तो जरूरी नहीं है कि इसको पेशेवर खिलाड़ी बनना है, अपनी फिटनेस के लिए। तो मैराथन में एक ये फन रन भी शुरू हो गया। बाकी में फुल मैराथन में, हाफ मैराथन में, 10K में तो प्राइज मनी होने लगी, पोजीशंस होने लगी। लेकिन ये जो फन रन था 5 किलोमीटर डिस्टेंस, कहीं कहीं इसको 3 किलोमीटर भी कर देते हैं जहाँ नई सिटीज होती हैं। अदरवाइज जितनी भी कॉस्मोपॉलिटन टाउन्स हैं, वहां पर जब भी मैराथन होती है उसमें एक ये 5 किलोमीटर होता है। तो मैं कहूंगी आम जनता से, जो भी मुझे सुन रहे हैं, सुनीता गोदारा एशियन मैराथन चैंपियन जो कम्युनिटी में रनिंग को प्रमोट कर रही है, मैं कहना चाहूंगी कि जितनी भी मैराथन आपकी सिटी में हो रही है, आप जरूर नहीं है कि उसको 42 किलोमीटर या 21 किलोमीटर करें। आप मादा रन से शुरू करें, फन रन से शुरू करें। एक बार जब इंसान को आदत लग जाती है, ये पॉजिटिव जो हैबिट है, जब ये हैबिट लग जाती है, कहते हैं ना, हैबिट इज अ हैबिट, व्हाई नॉट अ गुड हैबिट। ये जो गुड हैबिट एक बार लग गई, उसके बाद मैं आपको शर्तिया कह सकती हूँ कि वही बंदा जिसने 5 किलोमीटर फन रन करा, उसने देखा 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, उनको मेडल्स मिल रहे हैं और पोजीशंस मिल रही हैं, तो उसका मन करेगा अगले साल मैं इस रेस में 10 करूंगा। जी जी। उसके बाद एक बार जब वो 10 कर लेगा तो उसका मन करेगा इसको मैं थोड़ा फास्ट करूंगा। इस तरह से फिर उसका मन करेगा, अरे 40 ईयर्स क्या, 80 ईयर्स वाले भी हाफ मैराथन कर रहे हैं, कुछ दिव्यांग भी हाफ मैराथन कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, तो मैं भी करूंगी। तो फिर नेक्स्ट ईयर वो हाफ मैराथन में जाएगा। इस तरह से जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, वो इतनी भारी संख्या में आ चुके हैं अब मैराथन में कि अब तो जो नॉर्मल रनर्स हैं उनका भी टारगेट होता है, आई वांट टू क्वालिफाई फॉर बोस्टन मैराथन। क्योंकि बोस्टन मैराथन में क्वालिफाई करने के लिए एक महिला को 3.5 घंटे में मैराथन 42 किलोमीटर पूरी करनी पड़ती है, और एक पुरुष को 3 hours 10 minutes में करनी होती है। तो मतलब उसके लिए उसको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है। तो आजकल मैराथन फिटनेस देने का, फिटनेस लाने का बहुत बढ़िया जरिया बन गया है, क्योंकि अब हिंदुस्तान में 3000 मैराथन हो रही हैं एवरी संडे। ये जो हमारा शुरू होता है मैराथन सीजन सितंबर में, सितंबर से लेकर और मार्च तक, एवरी संडे देयर इज अ रेस, चाहे 10K 5K हो, चाहे हाफ मैराथन हो, चाहे 42 किलोमीटर फुल मैराथन हो, और हर संडे रेस हो रही है और हर सिटी में हो रही है। और कुछ तो इतनी बढ़िया रेसेस होती है, जैसे अभी कश्मीर ने शुरू की है। अब मेरे रनर्स मुझसे पूछते हैं, मैडम अगले साल भी होगी ना, हम भी जाएंगे, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि डल लेक के किनारे वो दौड़े। ऐसे ही माउंट आबू में एक मैराथन होती है,
बहुत अच्छा इंतजाम होता है। हाफ मैराथन होती है, नीचे से बॉटम से शुरू करते हैं और चोटी तक जाते हैं ब्रह्म कुमारी आश्रम में। वो मैराथन करने के लिए अब 2500 लोग आने लगे हैं बाहर से, सोच लीजिए। तो ऋषिकेश में मैराथन होती है और कुछ फेमस मैराथन भी हैं, दिल्ली में हो रही हैं और कुछ माउंटेन्स में हो रही हैं। तो अब ना ऑप्शंस बहुत हो गए हैं। जो भी फिटनेस इंथुजियास्ट है उनको, अभी मैं बोध गया जा रही हूँ एज अ एम्बेसडर, तो सोचिए बोध गया में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया और मैराथन की मैराथन हो गई। तो आजकल ट्रैवलिंग के साथ साथ अपनी फैमिली को लेके आप रिलीजियस टूर भी कर सकते हैं। कटरा में मैराथन हो रही है, मतलब वैष्णो देवी के दर्शन भी कर लो और मैराथन भी दौड़ लो। जी जी बिल्कुल मैम, और वैष्णो देवी की चढ़ाई भी चढ़ लो तो भी एक तरह का फिटनेस ही हो गया वो भी हमारे लिए। पहले मैराथन कर लो फिर वो चढ़ाई भी चढ़ लेना, डबल हो जाएगा। जी, तो मैम वाकई बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन फिर भी एक सवाल उन लोगों के लिए रहता है कि जिनको अनुभव नहीं है तो वो अपने सफर की जो शुरुआत है आखिर वो कैसे कर सकते हैं, कहाँ से पता चले? टारगेट बनाओ, सबसे पहले टारगेट बनाना जरूरी है। आप एक ड्रीम ले लो कि मैंने अब 3 महीने का ड्रीम है ना, तीसरे महीने कोई मैराथन है कि मैंने इसमें 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, जो बिल्कुल नहीं दौड़ते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर या 21 किलोमीटर करना है। 3 महीने काफी है, 42 नहीं बोलूंगी, 21 तक बोलूंगी, वो काफी है प्रैक्टिस करने के लिए। फिर ढूंढे कोई पार्क, फिर ढूंढे पार्क में कोई क्लब और उनको ज्वाइन कर ले। इतने फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं और मैं सुनीता गोदारा आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि ट्यूसडे और सैटरडे को 6 से 8 बजे मैं फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम देती हूँ लोधी गार्डन में जी। और नेहरू स्टेडियम में। तो जिसको भी मुझे ज्वाइन करना है, सुनीता गोदारा गूगल कर ले, मेरा नंबर मिल जाएगा, मुझे कॉल कर ले, मैं लोकेशन भेज दूंगी और आओ। दिल्ली वाले तो कर सकते हैं बिल्कुल। तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा क्योंकि मैं क्वालिफाइड मैराथन कोच भी हूँ जी। तो किसी भी ग्रुप को पहले तो फन के लिए ज्वाइन करो तो कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फिर बाद में परफॉर्मेंस करनी है तो उसमें फिर आपको किसी क्वालिफाइड कोच के अंडर ही करना चाहिए। मुझे पता है कि आपके साथ हम बहुत बातें कर सकते हैं, आप इतनी अनुभवी हैं और अक्सर लोगों को प्रेरित करती हैं फिट रहने के लिए, क्योंकि आप खुद भी इतनी फिट हमेशा ही मुझे नजर आती हैं। आपकी फिटनेस को नजर ना लगे मैम, लेकिन आपके करियर से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जरूर होंगी जिनके साथ एक जो गहरा प्रभाव जीवन पर पड़ता है वो अक्सर किसी ना किसी खिलाड़ी के करियर में होता है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा रहा? सबसे पहले मैं 1985 की बात करूंगी, जब मैं खुद सिर्फ 20 साल की थी और एक स्कूल में टीचर थी, लेकिन मैं मैराथन रनर थी। तो मैं इलाहाबाद मैराथन दौड़ने गई थी। उस वक्त बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन था। मेन सेक्शन में 10 प्राइज मिल रहे थे और लेडीज सेक्शन में सिर्फ 3 प्राइजेस थे, और मेन सेक्शन में अगर 1 लाख था तो लेडीज में सिर्फ 25,000 था। बहुत फर्क था। तो राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और मैंने वहां उनको एक लिफाफा पकड़ाया और एक 65 साल की लेडी दौड़ रही थी। तो उसको फिर कुछ नहीं मिला था क्योंकि वो 4th आई थी, हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए थे जो यंग गर्ल्स थे। तो मैंने एक लिफाफा देके कहा कि ये इसको मेरी तरफ से दे दो, क्योंकि ये तो सिर्फ यही सोच के आई थी कि इसको 5,000 मिल जाएंगे तो ये अपनी बेटी की शादी कर लेगी। उस समय गरीब बेटी की शादी 5,000 में हो जाया करती थी। मैं 1985 की बात कर रही हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उसी वक्त वहां पर अनाउंस करवा दिया, जो स्पॉन्सर्स थे उन्होंने कह दिया फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स फीमेल एंड मेल प्राइजेस विल बी द सेम। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि मैंने पहली बार आवाज उठाई थी कि प्राइज मनी सेम होनी चाहिए, और तब से लेके आज तक मैराथन में प्राइज मनी हमेशा मेल फीमेल में सेम होती है। जी जी, ये वाकई प्रेरणादायक रहा है और आप लोगों को अक्सर मोटिवेट करती है। मैं जानती हूँ कि आपके समय की व्यस्तता है, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आप हमारे श्रोताओं को फिट इंडिया मूवमेंट, फिट लाइफ, फिटनेस का मंत्र क्या देना चाहेंगी? फिटनेस मंत्र तो एक ही है, अपने शरीर से प्यार करो, बी सेल्फिश फॉर योर ओन बॉडी एंड स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जी, सुनीता गोदारा जी, आपने हमारे साथ इतनी अच्छी बातें की। आप भी फिट रहिए और ऐसे ही लोगों को फिट रहने के लिए मोटिवेट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो दोस्तों, इस पर जरूर विचार करें और अपने जीवन में फिटनेस को शामिल करें। फिटनेस की इस रोचक चर्चा में हमने सीखा कि स्वस्थ शरीर और मन ही हमारी असली ताकत है। तो आज से ही छोटे छोटे कदमों के साथ फिटनेस की ओर बढ़ें। जैसा कि सुनीता गोदारा जी ने कहा कि छोटे छोटे स्टेप से शुरू करें।
पहले थोड़ा चलें, फिर उसके बाद थोड़ा ज्यादा चलें और फिर उसके बाद दौड़ना शुरू करें। दौड़ने के बाद किसी क्लब को ज्वाइन करें और यही सबसे सही तरीका है खुद को फिट करने का। अगले हफ्ते हम एक और प्रेरक विषय के साथ एक खास मेहमान के साथ वापस आएंगे। याद रखिए, फिट रहना एक जिम्मेदारी है जो खुद के लिए और अपने परिवार के लिए बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और चलते रहिए। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। चल चलिए, चल चलिए, चल चलिए, चल चलिए। मुल्ला फरीद जिथे रांझा ते हीर जिथे रहंदा कबीर जिथे चल चलिए। चल
अपना रेडियो 96.9 FM।